तो बात करते हैं डिस्निया के नोट्स किया। क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ डिस्निया, डिफाइन डिस्निया एंड व्हाट इज प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्निया एंड प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया पीएनडी की बात करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्निया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेथलेसनेस, है ना। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक तरह से इट इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंफर्टेबल अवेयरनेस ऑफ ब्रीथिंग, abnormal and uncomfortable awareness of breathing। अगर हम कसेस ऑफ डिस्निया की बात करें तो कसेस ऑफ डिस्निया में हमारे पास दो तरह कसेस सकते हैं, एक एक्यूट कस, एक क्रॉनिक। सो एक्यूट किसको बोलेंगे भाई, जो डिस्निया जो है डेट लास्ट फॉर मिनट्स टू आवर्स इज कॉल्ड एक्यूट डिस्निया, एंड क्रॉनिक जो डिस्निया जो है वीक्स टू मंथ तक लास्ट कर रहा है ना। कुछ सीवियस कज हैं यार जिसमें हमारे पास डिस्निया देखने को मिलता है, लाइक एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, और किसमें देखने को मिलता है कार्डियक टेम्पोनार्ड, और किसमें देखने को मिलता है एक्यूट एमआई के केस में। एंड अगर क्रोनिक में बात करें तो कैसे कौन कौन सीवीएस के केसेस जिसमें क्रोनिक डिस्निया देखने को मिलेगा, तो इट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यार ना। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमारे पास एक्यूट कंडीशन में डिस्निया, सांस नहीं आएगा ठीक से, तो इट इज़ एक्यूट सीवियर अस्थमा के अंदर भी ऐसे देखने को मिलता है, एक्यूट सीवियर अस्थमा, या फिर एक्यूट एक्सबरेशन ऑफ सीओपीडी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। एंड इन क्रोनिक केसेस सीओपीडी में हमारे पास क्रोनिक डिस्निया देखने को मिलेगा, क्रोनिक अस्थमा के अंदर क्रोनिक डिस्निया देखने को मिलेगा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा के अंदर, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। एंड अगर हम अदर केसेस की बात करें जिसमें हमारे पास एक्यूट एंड क्रोनिक डिस्निया देखने को मिल सकता है, सो इट इंक्लूड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, या फिर एंजाइटी यार। एंड क्रोनिक में सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया के अंदर हमारे पास क्रोनिक डिस्निया देखने को मिल सकता है, ओबेसिटी के अंदर। ओके, नाउ पीएनडी की बात करें तो प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, पीएनडी मतलब प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, है ना। इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एपिसोड ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया। ओके, एंड कितना तक होता है, 2 to 2.5 आवर्स आफ्टर स्लीप। टाइमिंग की बात करें तो जब आरईएम स्लीप होता है ना, उस समय हमारे पास प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, क्यों होता है प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर ड्यूरिंग स्लीप, डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ड्यूरिंग स्लीप। सो जब हम आरईएम स्लीप में चले जाते हैं, डीप फेज ऑफ स्लीप है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी देखने को मिलती है यार।
सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कैटाकोलामिन का सर्ज होता है, कैटाकोलामिन का सर्ज होता है, जिससे क्या होता है, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंड हार्ट रेट बढ़ने की वजह से जो इंटरस्टिशियल पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी कंजेशन, एंड जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर लैग बिहाइंड कर जाता है, जिससे एक्यूट डिस्निया हो जाता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें केसेस जिसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलता है, तो दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन मेन कारण है इसका। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है यार, इस्केमिक हार्ट डिसीज के अंदर, आयोटिक वॉल्व डिसीज में, हाइपरटेंशन के केस में, कार्डियोमायोपैथी। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमल है ना, एंजाइना, चेस्ट पेन हो सकता है यार, पाल्पिटेशन, खुद की धड़कनें सुनाई दे सकती हैं, एंड पर रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेशन स्वेटिंग हो सकती है ना। मोड ऑफ रिलीफ कैसा होता है, अगर किसी को प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया आ गया, नींद टूट के सांस की कमी होने लगी, तो क्या करेगा, सिट करता है बेड के साइड पे पैर नीचे लटका के, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो सिट अप विथ लेग्स हैंगिंग डाउन एंड एयर हंगर, भूख लगेगा। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म, टाइमिंग, कज, सिम्टम्स की बात की, पीएनडी की, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्निया आल्सो। यार इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आ सकता है डिस्निया के ऊपर।